एक पर्टिकुलर कोटेशन से मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। डोंट फाइंड द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। क्यों बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो कि लाखों रुपए की फंडिंग के बावजूद भी फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसी चीज रेडी कर देते हैं जो कि कस्टमर के लिए राइट फिट नहीं है, जो कि उसके लिए लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, ना ही उसे कोई रियलाइजेशन आती। तो यहां पर हमें अपने क्लाइंट्स को नहीं ढूंढना है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो कि आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जो कि उसके लिए नो रेजिस्टेंस बनता है, नो ब्रेनर बनता है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द ड्रीम क्लाइंट्स एंड देन वी नीड टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स, देन उसके बिहाफ पर हम लोग अपना प्रोडक्ट रेडी करेंगे। और चलिए मूव करते हैं, ओवरव्यू करते हैं इस सेशन का, क्या क्या चीजें होने वाली है। सम पीपल इसे नीश बोलते हैं, सम पीपल इसे बायर पर्सोना बोलते हैं, सम पीपल इसे बोलते हैं ड्रीम बायर्स, और कुछ लोग इसे बोलते हैं टारगेट मार्केट। नाम कोई भी हो, मकसद एक ही है कि हमें मार्केटिंग को बेटर वे में करना है, साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझते हुए करना है। इट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट। जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं 2 साल इसी कंसेप्ट के अंदर उलझा रहा कि मेरी नीश क्या होनी चाहिए, मैं किसे टारगेट करूं, मैं क्या सर्व करूं, मेरे पास सर्व करने के लिए क्या क्या हो सकता है। ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था। बट जब मैंने इसमें 2 साल वेस्ट किए तो इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और मैंने एक चीज पाई कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। बट कुछ गुरुस और एक्सपर्ट इसे जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ताकि हर एक चीज हमें क्लैरिटी के साथ ना मिले। बट मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल रखूंगा और कोई भी चीज होगी कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। जो मैं खुद फॉलो करता हूं आप लोगों को वो चीज सिखाऊंगा। यहां से आपको नए माइंडसेट डेवलप होंगे, नए बिलीव्स डेवलप होंगे और आपको वो सीक्रेट सारे पता चलेंगे जिससे कि आप एक अच्छी खासी मार्केट चूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो व्हाट इज ए टारगेट मार्केट? इसे हम नीश भी बोलते हैं, इसे हम बायर पर्सोना भी बोलते हैं, इसे हम ड्रीम क्लाइंट भी बोलते हैं। टारगेट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो कि जिनका बिहेवियर सेम होता है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, जिनकी एज, इनकम, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि पहले बिजनेसेस किया जाते थे तो उनके मार्केटिंग मैसेज भी ऐसे हुआ करते थे कि आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर अपने हेल्थ वेल्थ रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप जानिए। लेकिन अब वो समय जा चुका है, अब टाइम आ चुका है पर्सनलाइजेशन का। यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना होगा। ग्रुप ऑफ पीपल, सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो वो क्या है? जैसे कि हम लोग कोचिस, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट करते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है, इनकी डिमांड एक है, इनकी इनकम एक है, इनका लाइफस्टाइल एक है, इनकी डिजायर एक है, इनकी प्रॉब्लम्स एक है। अब उसके भी डीपर लेवल में हमें जाना होगा। सो आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट में हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके बिहाफ पर हम अपने कंपनी को डिजाइन करते हैं, अपने पैकेजेस को डिजाइन करते हैं, अपने एडवर्टाइजर्स को डिजाइन करते हैं। अब ये बेस है, इसको स्किप मत करिएगा किसी भी हाल में। नेक्स्ट मूव करते हैं एक कोटेशन के साथ। ऑलवेज एंटर द कन्वर्सेशन दैट ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन द कस्टमर्स माइंड। जो भी ऑलरेडी कस्टमर के माइंड के अंदर चल रहा है उस कन्वर्सेशन का हमें हिस्सा बनना होता है, दैट वी कॉल मार्केटिंग। अब साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले बिजनेसेस हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले। उस टाइम पर तो मैं बिजनेस नहीं करता था, लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। उस टाइम पर ना एक जेनेरिक मार्केटिंग मैसेज हुआ करते थे, जेनेरिक प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब अलग चीज आ चुकी है। मैंने अपने करियर में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को जाना जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो में, जो कि आपकी मार्केटिंग को बहुत इजी कर देगा, आपके क्लाइंट एक्विजिशन को बहुत सस्ता कर देगा, आपकी मार्केटिंग को बहुत चीप कर देगा और आपके प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ा देगा। नंबर 1, रिलेटेबिलिटी। तो कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि एक इंसान के साथ रिलेटेबल कर जाती है और वो सेल्स क्लोज होती है। नंबर 2, कनेक्टिविटी। कोई भी पर्सन अगर आपके साथ कनेक्टिंग फील नहीं कर रहा तो देर इज नो चांस कि वो सेल क्लोज होगी, आपका क्लाइंट बनेगा। तो इन दो प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन को समझिए, रिलेटेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। रिलेटेबिलिटी और कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट कुछ स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी चीज है ट्रस्ट फैक्टर। ये सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो कि हमारी सेल्स में, हमारे क्लाइंट लाने में एक बैरियर बन जाता है। जब रिलेटेबिलिटी और कनेक्टिविटी बनती है तो ट्रस्ट फैक्टर बाय प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, क्योंकि ट्रस्ट आप एकदम नहीं बना सकते। आपको रिलेटेबल फील करवाना होगा,
कनेक्टिंग फील करवाना होगा, और इसमें हम लोग मल्टीपल टच पॉइंट देते हैं। टेस्टिमोनियल हो सकते हैं, हमारे बात करने के तरीके हो सकते हैं, हमारी सिंप्लिसिटी हो सकती है, और आपको जो आउटकम यहाँ पर रियलाइजेशन आई वो हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है वो हो सकते हैं। तो कोई भी वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप जितने ज्यादा रिलेटेबल और कनेक्टेबल बन पाएंगे, उतना ज्यादा आपके क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट बनता जाएगा। अब समझते हैं गेम ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आप लोग किसी भी थॉट को लगातार रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री की एक ही जगह है और एक ही रास्ता है, और वो है रिपीटेशन। जब क्लाइंट्स लगातार ये ढूंढ रहा होता है कि मुझे मेरे कोचिंग बिजनेस के लिए क्लाइंट्स कैसे मिले, या फिर मुझे मेरे डिजिटल बिजनेस के लिए क्लाइंट कैसे मिले, तो वो लगातार रिपीट कर रहा होता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर बैठ जाती है, और वो फिर गूगल के ऊपर और यूट्यूब में भी इसी तरीके के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है। हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर कोचिंग बिजनेस, हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर डिजिटल बिजनेस, हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। सो इस तरीके से उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका होता है, और ये होती हैं साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि अब बहुत ज्यादा पर्सनलाइज कीवर्ड को वो सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बर्निंग हो चुकी है, और बहुत ज्यादा वो अवेयर है। तो ये साइकोलॉजी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर। अब जितने भी लोग हैं हम इस धरती के ऊपर, वो सभी लोग सेल्फिश होते हैं। एक बुक है, अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहें, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। इसके थ्रू आप जानेंगे कि कैसे आप लोग इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हैं, और इंसान कैसे दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और कैसे आप लोगों में एक पीपल मैग्नेट बन सकते हैं इस पर्टिकुलर बुक में। इसका चैप्टर नंबर आई डोंट नो, याद नहीं है, बट उसमें एक चैप्टर है कि हम सारे इंसान सेल्फिश होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा। अगर आप इस कोर्स के अंदर हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सिंपल एक चीज है कि मुझे यहां से क्या मिलेगा। इवन आप एक यूट्यूब की वीडियो या कोई इंस्टाग्राम की छोटी सी रील भी देखते हैं, तो आपका एक ही फोकस होता है कि मुझे क्या मिलेगा। अगर ये चीज हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ क्लियर करा दें कि हमारी ऑडियंस को क्या मिलेगा हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बाद, हमारे कंटेंट को देखने के बाद, तो देन एक इंसान हमारे साथ कनेक्टिंग फील करता है और हमारे साथ रिलेटेबल फील करता है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है। सेकेंडली, एवरीवन वांट्स टू गेट देयर ओन बेनिफिट्स। उन्हें अपने खुद के बेनिफिट चाहिए। मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे आपको कोई लेने देना नहीं है। यहां तक कि आपके क्लाइंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली, हर एक इंसान अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, दूसरों के बेनिफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो हमें दूसरों के बेनिफिट के बारे में ज्यादातर यहां पर अपने कम्युनिकेशन चैनल को यूज करना है कि उन्हें क्या मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारी एड्स देखी होंगी, तो हमने सिंपली एक चीज लिखी है, हाउ टू गेट हाई टिकट क्लाइंट फॉर योर कोचिंग एंड डिजिटल बिजनेस विदाउट वेस्टिंग सो मच मनी ऑन टूल्स एंड एड्स। कम प्रॉफिट में ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारा मार्केटिंग मैसेज होता है। तो ये सभी लोगों के साथ रिलेट करता है, क्योंकि जो दूसरे गुरुज हैं एंड एक्सपर्ट हैं, बहुत ज्यादा हैवी बजट एक्सपेंसिव टूल्स उन लोगों को रिकमेंड करते हैं, और बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं जो कि वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते, जिसके बिहाफ पर उन्हें वो कभी रिजल्ट नहीं मिल पाते। सो वो वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करी, जिसकी वजह से आप लोग हमारे साथ रिलेटेबल फील करें। और इसी तरीके से हम लोग अपनी नीश को रिफाइन कर रहे होते हैं कि हम ज्यादातर बिगनर्स के साथ काम नहीं करते, हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जो कि इन सब प्रॉब्लम्स के से फेस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज, प्रोग्राम या मार्केटिंग एजेंसीज या काफी सारे सोल्यूशन के बावजूद भी रिजल्ट नहीं ला पाए। तो हमारी ऑडियंस वो बन गई। अब चौथे नंबर पे, पर्सनलाइजेशन। किसी भी इंसान को नहीं पड़ा कि आप किसी और बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी इंसान को सिर्फ इतनी पड़ी है कि आप मेरी बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दो एड्स आती हैं और आप एक कोच हैं। एड नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाउ टू गेट क्वालिटी लीड्स फॉर योर बिजनेस। लेकिन दूसरी एड में ये लिखा हुआ है, हाउ टू गेट क्वालिटी लीड्स फॉर योर कोचिंग बिजनेस दैट विल पे यू मनी। तो अब इसमें पर्सनलाइजेशन आ गई, नंबर 2 प्रॉब्लम भी आ गई, नंबर 3 टारगेट ऑडियंस भी आ गई। तो अब पर्सनलाइजेशन की जो एड है, इसके ऊपर आप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ये आपका बिहेवियर है, और ये आपका बिहेवियर नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। अब इन सब प्रिंसिपल्स को और बिहेवियर्स को हम लोग अपनाएंगे अपने वीक 2 में, जिसमें हम लोगों ने ट्रस्ट एंड अथॉरिटी की बात की है कि कैसे आप अपना ट्रस्ट एंड अथॉरिटी फैक्टर बिल्ड कर सकते हैं इन दो प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही नेक्स्ट कुछ स्लाइड में भी हम लोग इन प्रिंसिपल्स और बिहेवियर्स को फॉलो करेंगे, जो कि आपकी कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा इजी करेगा, और जो हमारी नेक्स्ट
जो स्लाइड्स होने वाली हैं उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट हमने कोटेशन आपको शेयर किया था, दिस वन, कि आप अपने कस्टमर के कन्वर्सेशन जो चल रही है उनके माइंड में उसका हिस्सा बन जाइए, वो आप वीक 2 में अप्लाई करने वाले हैं। और उनकी जो माइंड में ऑलरेडी चीजें चल रही हैं उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल फ्रॉम 0 to 1 बुक। सभी हैप्पी फैमिलीज एक जैसी होती हैं, लेकिन सभी हैप्पी बिजनेसेस एक जैसे नहीं होते। ऑल फील्ड कंपनीज आर सेम, दे फेल्ड टू एस्केप द कंपटीशन। हमें पता नहीं होता कि कंपटीशन को बीट कैसे किया जाए। दैट्स वाई हमारा कस्टमर या हमारा क्लाइंट हम लोगों को कंपेयर करता है दूसरे लोगों के साथ कि आप लोगों के प्राइसेस बहुत ज्यादा है और आपके दूसरे कॉम्पिटिटर के प्राइस बहुत कम है, तो आपको प्राइस पे कॉम्पीट करते हैं। तो नेवर कंपीट ऑन द प्राइस, कंपीट ऑन द वैल्यू। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे कंपीट करेंगे, इस पूरे पर्टिकुलर वीक को आप ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल 0 to 1 से। अब मार्केट में दो तरीके की मार्केट होती है, ब्लू ओशन एंड रेड ओशन। ब्लू ओशन का मतलब क्या है? एक मछली जो कि एक जार के अंदर अकेली है, वो पूरे जार का मालिक है। नंबर 2, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें कि एक जार में बहुत सारी मछली हैं, अगर उनको दाना डाला जाए तो बहुत सारी मछलियों को आपने देखा होगा तो एक बारी में टूट कर पड़ती हैं। लेकिन वहीं एक ही मछली हो तो उसे कोई परवाह नहीं है कि कोई आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे खाना मेरा मिल रहा है, दैट्स इट। वो अपने कंफर्ट जोन में होती है और उसे वो एक्चुअली सारा बेनिफिट मिल रहा होता है। इसका मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूं तो ये इजीली आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक छोटे तालाब की बड़ी मछली बनी है, बड़े तालाब की छोटी मछली मत बनी है, क्योंकि बड़े तालाब की छोटी मछली को कोई भी खाकर खत्म कर देगा, लेकिन छोटे तालाब की बड़ी मछली को कोई भी नहीं खा सकता क्योंकि वो खुद ही इतनी बड़ी है। और ये हमेशा से इतिहास में रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी ही खाएगी। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे बड़ी मछली बनना है या मुझे छोटी मछली बनकर अपने कॉम्पिटिटर्स के थ्रू उनका चारा बनना है। ये डिसीजन हमेशा से आपका ही रहेगा। अब एक और एग्जांपल बात करते हैं 0 to 1 से, बुक, एंड दैट इज अमेजिंग बुक, आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जरूर पढ़ें। इसमें एक एग्जांपल है फर्स्ट मूवर वर्सेस लेट मूवर। फर्स्ट मूवर को हमेशा एडवांटेज मिलती है, फर्स्ट एडवांटेज मिलती है क्योंकि उसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा रिस्क भी है। और क्योंकि उसके पास ऐसी मार्केट नहीं है जिसको टेस्ट किया गया है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको टेस्ट किया गया है। अब इस वे में वो एक नई चीज को मार्केट में लॉन्च करेगा तो उसके सामने पैसे का रिस्क है, टाइम का रिस्क है, एफर्ट्स का रिस्क है। जैसे कि बात करते हैं संदीप मिश्री की, तो उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला इंडिया में ऐसी वेबसाइट बनाने का जो कि इंडियन फेसेस की इमेजेस को बनाते हैं। तो उन्होंने अपना ये निश डिसाइड किया और उन्होंने एंटायर मार्केट को डोमिनेट कर लिया, तो उनको एक ऐसी कॉम्पिटेटिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फर्स्ट मूवर है पहले आ गया तो उसी को बेनिफिट मिलेगा, हमें लेट मूवर को भी एडवांटेज मिल सकती है। अब मैं भी लेट मूवर्स में से हूं, मेरे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था लेकिन मेरे पास वो माइंडसेट नहीं था, ना ही वो स्किल था जिससे कि मैं इसका बेनिफिट ले पाऊं। लेकिन आज मेरे पास एक और बेनिफिट है, वो है लेट मूवर। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे लेट मूवर के एडवांटेज को अपना सकते हैं। अब जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपको उनके क्लाइंट्स के साथ बात करनी चाहिए कि उनके प्रोडक्ट को बावजूद भी कि उन क्लाइंट्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आया। अब मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके क्लाइंट से जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि उनके प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं, उनके टूल्स बहुत महंगे हैं, वो बजट बहुत ज्यादा लगवाते हैं, उनका टेक्निकल पार्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है और हमारे जो कस्टमर्स हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर के, उनको वो रिजल्ट नहीं आते। अब ये वीक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें और एक एडवांटेज कैसे लगे, एडवांटेज कैसे लें जो कि हमें लास्ट मूवर की एडवांटेज या फिर लेट मूवर की एडवांटेज हम लोगों को मिल सकती है, इस वीक के वीडियो 3 में हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं अपने मार्केट को कैसे चूज करें और वीकेंड से नीश। बट इससे पहले एक माइंडसेट आपको चाहिए जो कि समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारी नीश टाइम के साथ ही इवोल्व होती है। जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, तो हमें टाइम के साथ धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये वाली नीश में हम अगर ये चीज और ऐड कर दें तो हमें और इजीली
क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले अपनी नीश बनाई थी पूरे एंटरप्रेन्योर्स को, फिर उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटर्स को बनाया, फिर उसके बाद हमने कोचेस कंसल्टेंट को बनाया। अब कोचेस कंसल्टेंट में भी सभी कोचेस कंसल्टेंट नहीं, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, जिनको रिजल्ट नहीं आए, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। तो इस तरीके से हम अपनी नीश को इवॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टारगेट ऑडियंस को इवॉल्व कर रहे होते हैं। हमें जो डेटा मिलता है, उस डेटा को हम लोग स्टडी करते हैं डीपली, और डीपली स्टडी करने के बाद हम फाइनली डिसीजन लेते हैं और अपनी नीश को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो देन आपकी नीश कुछ इस तरीके से काम करती है। और दूसरी चीज, नीश आपकी गर्लफ्रेंड के जैसे है, नीश आपकी वाइफ के जैसे नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप जब भी किसी से शादी करते हैं या किसी को शादी का प्रपोजल देते हैं, तो पहले आप उसे जानते हैं और वो आपको जानती हैं, तब उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी उस गर्लफ्रेंड के साथ नहीं पटी तो आप उसे शादी नहीं करेंगे, तो देन आप नेक्स्ट गर्लफ्रेंड बनाएंगे, या एटलीस्ट नेक्स्ट लड़की को डेट करेंगे और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, और फिर आप शादी का डिसीजन लेंगे। तो नीश इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, जो कि फ्यूचर में चेंज की जा सकती है, इट्स नॉट योर वाइफ। अब इसमें स्टेप 1 क्या है? इसमें 5 स्टेप होते हैं, यानी कि 5 निशेस होती हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, माइंडसेट, आर्ट एंड क्राफ्ट। इन 5 निशेस के अंदर ही ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस आकर सिमट जाता है। इनमें से आपको एक पिक करनी होती है। या तो आप लोगों को हेल्थ ठीक करने में विश्वास रखते हैं, या फिर आप लोगों के वेल्थ को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप को बेटर बनाने में विश्वास रखते हैं, या फिर आप लोगों के माइंडसेट को बेहतर और स्ट्रांग बनाने में विश्वास करते हैं, या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्सन है, जैसे कि सिंगिंग, डांस, या फिर म्यूजिक, या फिर लाइक यू कैन से किचन वाला जो पार्ट होता है, यानी कि कुकिंग, उस वाले पार्ट को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट होता है। तो इसमें से आपको एक पिक करना है जो कि आपका पैशन है। हमारा पैशन था मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट, वो यानी कि वेल्थ का पार्ट था। अब मैं लोगों की वेल्थ क्रिएट करने में पैशनेट हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग पैसा कमाएं, ताकि वो पैसा कमाने के बाद जो उनका समय बचे, फिर वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर यूज कर सके और अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सके। क्योंकि मेरी भी स्टोरी यही थी। हम लोगों एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मुझे पैसे की किल्लत मैंने देखी है। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखनी पड़ी, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कतें देखनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा बिलीफ बना, और वो बिलीफ मेरा पैशन बना। अब इसको मैं आगे मूव कर रहा हूं, और यही मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, कि जो मेरी वीकनेस थी उसे मैंने स्ट्रेंथ बनाकर मैं दुनिया की भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। दैट्स हाउ आई पैशनेट अबाउट टू सर्व द वेल्थ टू द पीपल। तो 5 में से जब आप एक चीज यूज कर लेंगे, अब स्टेप 2, अब आपको देखना है कि आप प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब हमने एक चीज को चूज कर लिया, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, अफिलिएट मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से, रियल एस्टेट से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। आप किस वे के अंदर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट इज गेटिंग क्लाइंट्स। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन में भी किस चीज को आप टारगेट करना चाहते हैं। अब सिंपली दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर मैं दिखाना चाहूं कि वेल्थ क्रिएशन बाय गेटिंग हाई टिकट क्लाइंट्स, तो ये हमारी टारगेट मार्केट बनती है। अब टारगेट मार्केट में हमें चूज करना होगा एक ऐसा स्किल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हम एंड टू एंड रिजल्ट लाने में विश्वास करते हैं, यानी कि स्टार्ट टू एंड हम कोचेस एंड कंसल्टेंट को एक टारगेट करते हैं और उनको बताते हैं कि इस वे से आप एक्स्ट्रा क्लाइंट ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वेल्थ बढ़ेगा। यानी कि वेल्थ भी आ गया, हमारे टारगेट ऑडियंस भी आ गई, और क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी आ गया।